पढ़ना चाहिए इन किताबों से, जो बच्चों को नॉलेज जो मिलती है ना, जो स्कूल में मिल रही है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसमें जो चीज़ काम नहीं आती वो चीज़ पढ़ाई जाती है। तो ये चीज़ अगर हम लोग जैसे बच्चे पढ़ते हैं या फिर कोई भी पढ़ता है तो उससे इनको अलग नॉलेज मिलती है। और ये सम्यक बहुजन वर्णमाला, अगर आप ये किताबें शुरुआती तौर पर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आ से अशोक महान, आ से आम्बेडकर, ई से इतिहासकार, ई से ईवी रामास्वामी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, लेकिन यहां पर क्या है, ए फॉर अम्बेडकर, ए फॉर एंगुलिमल, और ये ना बी फॉर भगवान बुद्धा, ये सी फॉर चंद्रगुप्त मौर्य, डी फॉर दीक्षा भूमि, ई फॉर एलिफेंट, एकलव्य, एजुकेशन। अलावा मैं वैसे मजदूरी करता हूँ, पेंट का काम करता हूँ। और आप क्या करते हैं भाई? मैं सर लीलैंड में लीलैंड में पार्ट्स का काम करता हूँ। अच्छा, और आप? कृषि करता हूँ। आप भाई साहब? मजदूर काम। वाह भाई साहब, मजदूरी। अब देखिए बड़ा। और आप क्या करते हैं? मजदूरी। अब बताइए, बताओ सारी क्रांति इनसे करवाओगे और यहाँ पर संदेश दिलवाओगे कि भाई साहब समाज में परिवर्तन हो जाए। अब बताओ वो अफसर का बेटा कहाँ है? नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। 2 दिवसीय दम देशना का कार्यक्रम हुआ अलवर में, और आप देखें कि जब कभी तथागत गौतम बुद्ध के कार्यक्रम हो या वामसेव के हो, चाहे दलित जो समाज सुधारक हैं उनके जब कार्यक्रम होते हैं या राजनीतिक परिवर्तन के लिए कार्यक्रम होते हैं, तो इस तरह की किताब, पुस्तक, सामग्री और हमारे महापुरुषों के किताब सामग्रियों का इस तरह के ये पूरा पंडाल लगता है। और ये जरूरी है कि आप जो बात मंच से बोली गई है उसको पढ़ें और समझें। आप भाई साहब कहाँ से आए हैं? मेरठ से आए हैं। पूरे भारत में इसी तरह भ्रमण करते हैं और इसी तरह से किताब और इस सामग्री आप लोग सेल करते हैं। कैसा रिस्पांस मिलता है अभी बता दीजिए बस हमें। समाजी प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर हम जाते हैं। अच्छा। और एक समाज साहित्य बनाते हैं किताब, और लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश करते हैं। जागरूक करने की पूरी कोशिश करते हैं। लोग पढ़ रहे हैं लगातार। जब पहले एक समय ऐसा था कि लोग पढ़ना थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन जब महापुरुष या हमारे जो विचारक हैं उन्होंने कहा कि जितना पढ़ेंगे उतना जानेंगे, कि अब लगातार लोग किताब खरीद रहे हैं ना। आप संतुष्ट हैं अपने काम से? जी सर। अच्छा लगता है? जी, बढ़िया लगता है। आप मूल यही काम करते हैं या कोई और भी काम करते हैं? यही काम करते हैं, यानी कि पूरे 12 महीने यही काम करते हैं। अच्छा रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स है भी है कि कहीं कम कहीं ज्यादा होता है। मतलब ठीक लग रहा है ना? जी। तो चलिए, क्या नाम है आपका? अनिल गौतम। अनिल गौतम जी, मेरठ से। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मेरे साथ मैं आपके पास फिर दोबारा आऊँगा। मेरे साथ पन्नालाल जी, आप अलवर से आते हैं और आप प्रिंट का भी काम करते हैं। मित्र, ये बताइए कि जो बाबा साहब के विचार, हमारे बहुजन महानायकों के विचार, जब हम किताबों को पढ़ते हैं, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और ये किताब हम सुन रहे थे, यूट्यूब पर भी सुनते हैं, हर तरह सुनते हैं, सुनने के बाद में जब इनको पढ़ते हैं तो परिवर्तन में अंतर आता है दिमाग, है ना। तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि लोग इन किताबों को पढ़ें, खरीदें और विस्तृत भी करें, लोगों को भी दें, जिससे कि विचार घर घर जाए। बताइए। मैं चाहूँगा सभी लोग इस सारे जो बहुजन साहित्य है इसको पढ़ें, ताकि जब हम लोग पढ़ेंगे तभी हम लोग, हमारे विचारों में क्रांति आएगी, तभी हम लोग इस मूवमेंट को आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल है। आपको अच्छा लगता है ये काम करते हैं आप? जी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हाँ, अच्छा रिस्पांस है, मेहनत है, लोग धीरे धीरे इस ओर आ रहे हैं, धीरे है ना। समझ रहे हैं ना कि हाँ, किताब खरीदनी चाहिए, पैसा खर्च स्टार्टिंग में नहीं खरीदते, लेकिन अब तो खरीद है ना। हमारे जैसे आप जैसे आदमी लोग बोलते हैं कि भैया इन किताबों को खरीदो, ये पाकिस्तान या भारत का विभाजन बाबा साहब ने लिखी थी, या भारत का संविधान बाबा साहब ने, इसमें बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा। पूना पैक्ट 1932 में जब पूना में हुआ, महात्मा गांधी और बाबा साहब के बीच में, ये तमाम किताबें जो आपको, आपके विचार को और ज़्यादा सुदृढ़ और ताकतवर करती हैं। इसीलिए जो ये पंडाल या स्टॉल लगाते हैं उनका सम्मान भी करें और उनकी किताबें भी खरीदें। और हम आपसे चाहेंगे कि इस तरह की किताबों को आप हमें भी दें, जिसे हम और भी प्रचार करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए बेटा, आप खरीदते हो?
चलिए इनसे बात करते हैं। आओ इधर आइए, ये बताइए एक हमारी जो पीढ़ी है खास तौर पे जो कॉलेज में पढ़ रही है, स्कूल में पढ़ रही है, या उनके जो माँ बाप हैं, वो उनके अंदर जो किताबें पढ़नी चाहिए ये विचार घर में नहीं जा पा रहा। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। इन किताबों से जो बच्चों को नॉलेज जो मिलती है ना, जो स्कूल में मिल रही है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिसमें जो चीज़ काम नहीं आती वो चीज़ पढ़ाई जाती है। तो ये चीज़ अगर हम लोग जैसे बच्चे पढ़ते हैं या फिर कोई भी पढ़ता है तो उनसे इनको अलग नॉलेज मिलती है और ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। आपने इनमें से कौन सी किताब है, एक कोई किताब पढ़ी आपने अभी तक? कोई किताब आपने? ये इनमें से तो नहीं पढ़ी, लेकिन रख रखी घर पे उनमें से पढ़ी। पढ़ते हो ना? अच्छा लगता है? बाबा साहब के बारे में जानते हो? महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में, कबीर के बारे में जानते हो ना? किस क्लास में पढ़ते हो आप? 8th में। मतलब पता है ये? आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा एडवोकेट हैं, लॉयर हैं। वेरी गुड। इसका मतलब है कि घर के अंदर विचार हैं, ये सारा बाबा साहब के विचार हैं, बहुजन महानायक उनके विचार घर के अंदर हैं, है ना? आप क्या करते हो बेटा? इधर आओ। आप कौन सी क्लास में हो? 7th। तो जैसा कि दीदी ने कहा, आप भी जानते हो इन किताबों को पढ़ना चाहिए। अभी से शुरुआत करें हम। हाँ, देखिए यहाँ पर एक किताब और है, मैं बताना चाहूंगा। एक मिनट मैडम प्लीज, सॉरी। ये सम्यक बहुजन वर्णमाला, अगर आप ये किताबें शुरुआती तौर पर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आ से अशोक महान, आ से आम्बेडकर, ई से इतिहासकार, ई से ईवी रामास्वामी, ये जो वर्णमाला है, और ऊ से उधम सिंह, ऊ से उद्दा देवी पासी, ए से एकलव्य, ए से ऐतिहासिक, ये तमाम, ओ से ओम प्रकाश वाल्मीकि जिन्होंने झूठन लिखा, बहुत बड़े लेखक थे। ये सारी चीजें वो हैं जो आपको ना तो स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, ना आपके गली मोहल्ले रिश्तेदार ऐसी बात करते हैं। लेकिन जब ये वर्णमाला सम्यक ये प्रकाशन ने छापी है, ये वर्णमाला घर में लेकर जानी चाहिए, और मैं भी इसे खरीदूंगा। और मैं अपने बच्चों को, जो मेरा छोटा बच्चा है अभी लड़का, उससे वो स्कूल जाएगा तो मैं चाहता हूं कि मेरी जो पत्नी है वो ये चीज बच्चे को पढ़ाए। और यही चीज इस तरह की अंग्रेजी में भी है। ये रहा, शायद ये अंग्रेजी में भी है, और ये काउंटिंग है, ये देखिए ये काउंटिंग है। तो ये सारी चीजें जो पुस्तक है, पुस्तक ऐसा विचार लेके जाती है आपके अंदर जिससे कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास आता है। ये है ABCD जिसे कहते हैं ना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, लेकिन यहां पर क्या है? A फॉर अम्बेडकर, A फॉर एंगुलिमल, और ये ना B फॉर भगवान बुद्धा, ये C फॉर चंद्रगुप्त मौर्य, D फॉर दीक्षा भूमि, E फॉर एलिफेंट, एकलव्य, एजुकेशन, एलोरा गिफ्ट्स, है ना, F फॉर ये फातिमा शेख। ये तमाम सारी चीजें अगर आप इनको बच्चों को पढ़ाएंगे बचपन से तो बच्चों के अंदर पता लगेगा ना, A फॉर एप्पल के अलावा कुछ और भी कुछ होता है ना। तो हम चाहेंगे कि ये सारी चीजें इन पुस्तकों को, जिनके बच्चे छोटे हैं, अब स्कूल जा रहे हैं, पहली दूसरी में है या शुरुआत कर रहे हैं, कि वो इन तरह की पुस्तकें खरीदें। ये और अब देखिए कि अछूत कौन, कैसे, मूक नायक, ये बाबा साहब ने जब पत्रकारिता शुरुआत की 1932 में, 1920 में, तो ये किताबें बाबा साहब जब लिखी, उन्होंने अखबार निकाला मूक नायक, तो ये किताबें आप अपने परिवार के, अपने भाई बंधु, अपने मित्र सभी को दें। मैं चाहूंगा कि ये सारी मंडल कमीशन, जो मंडल आयोग लागू हुआ, तो ये किताब किस तरह से इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई, लागू हुई, जो ओबीसी समाज को, जो वर्ग को आरक्षण मिला, उसके ऊपर ये पूरी किताब लिखी गई है। ये देखिए, ये सारी चीजें जो आपको एक जानकार बनाती है। मान्यवर काशीराम साहब ने चमचा युग लिखी, कि राजनीति में जिस तरह से जो चमचे हैं, चाटुकार हैं, जो पूरी समाज को खत्म कर देते हैं और राजनीति को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, तो ये मान्यवर काशीराम साहब ने लिखी है। मेरे साथ मेरे इधर यहाँ पर समता सैनिक दल के भी कार्यकर्ता हैं, जो पूरी तरह से कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। इधर आ जाइए भाई, इधर आ जाइए, आ जाइए। विशंबर जी कहाँ हैं? देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने, जो लोग पूरे कार्यक्रम के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करवाते हैं, किसी भी तरह की कोई घटना ना हो, किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो, और लोग सद्भाव से आए, कार्यक्रम को व्यवस्थित रखें।
अच्छा लगता है? आपकी लगन बहुत ही काम आती है, परिहार जी की ये आती है ना। देखिए ये वो लोग हैं, ये पूरे ड्रेस में रहते हैं, और ये वो लोग हैं जो अपने दिन की दिहाड़ी मेहनत मजदूरी, स्कूल कॉलेज नौकरी, सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी छोड़कर एक दिन का समय देते हैं एसएसटी यानी कि समता सैनिक दल। तो मेरा कहना यह है, मैं फिर कहूंगा, मैंने इन पर पहले भी वीडियो बनाया था कि इनको भी आर्थिक मदद करनी चाहिए। मैं कहूंगा कि जो रईस जो पैसे वाले बन रहे हैं वो एक दिन अपने बच्चों को इस तरह की सेवा में लगा के दिखाएं तो मैं मानूंगा कि वाकई वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, अन्यथा सब बेमानी है। अब भी बड़े बड़े जो अफसर हैं, जो बैंकर हैं, जो इनकम टैक्स में है, कलेक्टर है, एसपी है, मास्टर है, कोई प्रोफेसर है, उनका कोई बच्चा ऐसे बनता है? नहीं बनता ना। ये बड़े शर्म की बात है। हम कैसे यार समाज को ठीक करेंगे? ये बेचारा शहीद हो जाए, ये बेचारा दिहाड़ी छोड़ दें, ये अपनी नौकरी पढ़ाई छोड़ दें और इनसे सारा काम करवाओगे आप। तो जो अपने आप को जो बड़ी बड़ी जो पदों पर बैठे हैं वो अपने बच्चों से कहें कि एक दिन के लिए, भाई साहब एक सेकंड थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए इनके साथ और ऐसी सेवा दें, होना चाहिए। उन लोगों से कहो, आप कहो जो पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, अपना वो डॉक्टर इंजीनियर बैंकर कोई भी है, वो भी अपने बच्चे से कहेंगे वॉलंटरी का काम करें। होना चाहिए सर? हाँ होना चाहिए। देखा ना, वो भी एक दिन यहाँ पर आए। एक दिन तो होना ही भाई, कम से वो भी तो आए, उनको शर्म आती है। एक दिन जरूर होना चाहिए। वो तो आएंगे भाई साहब, बाबूजी बनकर आते हैं, अब माला पहनकर फेंटा पहन के चले जाते हैं। ये शर्म की बात है। ये सबका महत्व बनता है। एक दिन के लिए टाइम भी देना चाहिए। वॉलंटरी दें, वॉलंटरी दें, एक दिन जरूर दें, बिल्कुल देना हर चाहिए। बच्चा को देना चाहिए, हर बच्चा को इसमें शरीक होना चाहिए। देखिए ये सोहन लाल बोध जी, आप क्या करते हैं? मेरा समता सैनिक दल में मॉनिटरिंग का काम है। जो भी यहाँ अध्यक्ष साहब अनुपस्थित होते हैं तो टीम को पूरी मेंटेन करते हैं। वैसे क्या काम करते हैं इसके अलावा? मैं वैसे मजदूरी करता हूँ, पेंट का काम करता हूँ। हाँ, और आप क्या करते हैं भाई? मैं सर लीलैंड में लीलैंड में पार्ट्स का काम करता हूँ। अच्छा, और आप? कृषि करता हूँ। आप भाई साहब? मजदूर काम। और आप भाई साहब? अब देखिए बड़ा, और आप क्या करते हैं? मजदूरी। अब बताइए, बताओ सारी क्रांति इनसे करवाओगे और यहाँ पर संदेश दिलवाओगे कि भाई साहब समाज में परिवर्तन हो जाए। अब बताओ वो अफसर का बेटा कहाँ है? उनके हक की लड़ाई ये और उनके हक की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। आप सोचिए, ये मजदूरी करते हैं, ये मजदूरी करते हैं, ये मजदूरी करते हैं और ये मजदूरी करते हैं, हम भी मजदूरी करते हैं पत्रकारिता की। बता, लड़ाई के मजे वो लेके जाएगा और शहीद ये लोग होंगे। तो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से कह रहा हूं, अगर आपको समाज को आगे लेके जाना है तो ये जो ड्रेस है, अगली बार कार्यक्रम होता है, मैं सीधे तौर पे उनसे कहूंगा कि सिलवा लो और आपके अपने बच्चों को भी एक दिन 2 दिन का समय दिलवाओ, नहीं तो सब कार्यक्रम बेमानी है। समाज सेवा सिखाओ, सभी, हाँ, समाज सेवा सिखानी पड़ेगी, यही पत्रकारिता का धर्म है। पैसे से कुछ नहीं होगा। अन्यथा सब आप पैसा देके जाते हैं और उस पर अपनी अकड़ दिखाते हैं। ठीक है, पैसा भी अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी चाहिए, होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो उनके बच्चे आए, वो भी समय थे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और आपका सम्मान हमेशा बना रहे। आप हमारे लिए बहुत ज्यादा अग्रणी और सम्माननीय हैं। ठीक है, जय भीम, नमो बुद्धाय। और ये कार्यक्रम सफल रहा अलवर में और बहुत अच्छे विचार रखे गए और ये पूरा साहित्य आप लगातार लोगों को पढ़ें और पढ़वाएं और वितरित करें। अपनी शादी ब्याह मकान का जो मुहूर्त होता है, हर जगह इन्हीं सामग्रियों को विशंबर जी दिखा दें, इन पुस्तकों को दें, इन पुस्तकों को दें तो वाकई लगेगा, इन पुस्तकों को आप उनको दान करें तो वाकई लगेगा कि हम अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो ये है तीसरी आजादी, ये सारी चीजें, ये क्या है? जब तक आप इसे वितरित नहीं करेंगे तो सब बेमानी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय भीम। मेरे सहयोगी विशंबर दयाल के साथ मैं डॉक्टर महेश वर्मा, धन्यवाद, जय भीम। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।